आज के इस लेक्चर में हम डिस्काउंट से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्काउंट से संबंधित कुछ तंत्र को जाने थे। मार्केट प्राइस क्या होता है, नेट प्राइस क्या होता है और इससे संबंधित फार्मूले को हम देखे थे। आइए हम इससे संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए साड़ी इज 3800 रुपीज। तो क्या दे रहा है, मार्केट प्राइस कितना है, 3800 रुपीज है। द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 15% ड्यूरिंग सेल टाइम। जो दुकानदार है वो एक छूट का ऑफर करता है, डिस्काउंट का ऑफर करता है। सेल के दौरान कितना डिस्काउंट करता है, 15% डिस्काउंट ऑफर करता है। पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। साड़ी का सेलिंग प्राइस क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस को हम, दुकानदार उसको साड़ी को बेच रहा है डिस्काउंट छूट देने के बाद, तो वो क्या है, साड़ी का नेट प्राइस है। सेलिंग प्राइस बोलो या इसका नेट प्राइस, तो ये हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस दर है। तो अगर हमारा डिस्काउंट हमारा परसेंट के रूप में दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस दर है तो ये होगा मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस D% अपॉन 100। ये दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया है तो इसकी फार्मूला हम लगाएंगे। तो मार्केट प्राइस इसका दिया हुआ साड़ी का कितना है, 3800। 100 में से 15 घट जाएगा, 15% अपॉन 100। 20 से कैंसिल हो गया, हमारा हो जाएगा 38 इंटू, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 85। अब हम इसका 30 का 85 से मल्टीप्लाई कर दे देंगे, 38 और 85। हमारा आया 3230 रुपीज़। तो इसका साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 3230 रुपीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 270। तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है 270 रुपीज़ एंड इट इज अवेलेबल एट इतना। ये शर्ट का मार्केट प्राइस इतना है और ये बिक्री के लिए कितने में अवेलेबल है, 237.60 रुपीज़ का, 60 पैसे का। तो ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है या इसको बोलते हैं नेट प्राइस, जो बिक्री के लिए कितना है, 237 रुपीज़ 60 पैसा। आफ्टर ए डिस्काउंट, छूट देने के बाद, तो छूट दे रहा है तो छूट को, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। रेट ऑफ डिस्काउंट 20% हमें निकालना है। तो पहले हम छूट मालूम करेंगे, डी मालूम करेंगे, इसके बाद हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे हम। तो इस MP, SP और D से सब ये फार्मूला है, SP, MP और D। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, SP इक्वल टू MP माइनस D। हम पहले D निकालेंगे तो D हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घट जाएगा। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 270। सेलिंग प्राइस घटा लेंगे 237.60, 270 ऐसे जीरो लिख लेंगे, 237.60। अब इसको घटा लो, जीरो में से जीरो गया, जीरो
इधर आएगा होगा 10, 10 में से 6 गया 4, इधर आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, और ये चला जाएगा 0। तो हमारा डिस्काउंट कितना आया, कितना छूट मिल रहा है, 32 रुपीज़ 40 पैसा, ये डिस्काउंट निकल रहा है। अब हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। अब हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट रेट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 32 रुपीज़ 40 पैसा, और इसका MP कितना है 270, और ये हमारा है 100। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और 3 1 जा 3, फिर 2 लेंगे मिल जाएगा, 0 लिखना पड़ेगा, 3 8 जा 24, और ये 0, 2 अंक पहले दशमलव लिख लेंगे हम। अब इसको फिर काटेंगे, 9 1 जा 9, और फिर 9 1 जा 9 बचा 1 और 8 18, 9 2 जा 18, और 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लिख लीजिए, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 12 1520 और 10। अब इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव 1 अंक आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारा 12, ये हमारा 12% होगा। तो डिस्काउंट कितना आया, 12%। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन परचेज ए शर्ट फॉर ₹600। तो परचेज खरीद रहा है, तो खरीद रहा है, दाम दे रहा है, तो वो डिस्काउंट के बाद ही खरीद रहा है, आफ्टर ए डिस्काउंट टू 20%। तो ये इसका नेट प्राइस है, शर्ट का नेट प्राइस कितना है 600 रुपीज़, और उस जो शर्ट मिल रहा है उस पर डिस्काउंट कितना है 20% मिलने के बाद 60 रुपये का 600 रुपीज़ का मिल रहा है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट। पर्सन परचेज ए शर्ट फॉर 600 रुपीज़ आफ्टर ए डिस्काउंट 20% वाज ऑफर किया गया था ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट। शर्ट के मार्केट प्राइस पर 20% का ऑफर किया गया था, तब उसको 600 रुपीज़ का मिला था। तो इसमें क्या है, मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है और इस मार्केट प्राइस को निकालना है, मार्केट प्राइस को निकालना है। तो नेट प्राइस क्या होता है, यही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ये क्या होता है, नेट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई खरीदता है या बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस 600 है, इतना दिया हुआ एमपी निकालना है, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे। इधर एमपी है तो इधर हमारा एसपी होगा, एसपी में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 में से डिस्काउंट जो है वो घट जाएगा। अब आगे देखते हैं, एसपी दिया हुआ है, नेट प्राइस कितना है 600, 100 में से 20% कितना है 20, तो 100 में से 20 चला जाएगा, तो हमारा हो गया 600 इंटू, इसको आगे ही ले लें, 600 इंटू 100 अपॉन 80, ये हो गया। अब इसको ये 0 इससे कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 बचा 2 और 0, 4 5 जा
20 इधर कर दिया, अब 2 से इसको काट देंगे, 30 मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 25। अब इसको 0 को हम ऐसे लिख लेंगे, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 या 15 के 5 कैरी बचा 1, 3 2 जो 6 और 1 7, 750 रुपीज़। तो इस शर्ट का मार्केट प्राइस कितना आया? 750 रुपीज़। तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट कितना है? 750 रुपीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा।